और नई संगत हम कहते थे मगर नहीं आ पाती थी किसी न किसी कारण से, कुछ भी कह लो, कोई सामाजिक कारण होंगे या कोई और मन में भावनाएं होंगी। तो उस वक़्त गुरुजी के साथ बहुत लोग नहीं जुड़ पाते थे। तो गुरुजी कहा करते थे, "हम खुले दर्शन कर लो, बाद च लाइना लगनगियां। People will queue up at गुरुजी's मंदिर।" ये गुरुजी हमें बात कहा करते थे। और आपने देखा जब ये लॉकडाउन हुआ है, गुरुजी जब से महासमाधि हुई 2007 में 31 मई को, उसके बाद से लेकर के लॉकडाउन से पहले तक दिनों दिन संगत कैसे बढ़ी, कैसे वहां लाइनें लगती हैं। हम लोग जाया करते थे एम्पायर स्टेट, बड़े मंदिर, लेकिन ऐसा कभी विजुअलाइज नहीं किया था, ऐसा कभी सोच में नहीं आया था कि 1 घंटा या उससे ज्यादा की लाइन में लग करके हमें वहां मंदिर के दरबार तक पहुंचने को मिलेगा। और फिर ना जाने कितने राउंड्स लंगर के, कितने राउंड चाय प्रसाद के, और क्या क्या। फिर गुरुजी एक और बात कही उन्होंने कि घर का सत्संग होंगे। तो आज जो हम देख रहे हैं, जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ, जब से ये पेंडेमिक की आभास से जब से मन ये डर गया, तब से गुरुजी ने देखा गया कि अपने घर के दरवाजे और ज्यादा खोल दिए। आज हम देखते हैं कि मंदिर से मंत्र जाप, बड़े मंदिर से लाइव हर रोज होता है और लाखों में संगत उसमें जुड़ती है। फिर अनेक सत्संग हो रहे हैं अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, दुबई में, कुवैत में, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में, और न जाने कहां का। तो ये गुरुजी की जो दूसरी बात जो मैंने कहा कि वो कहा करते थे कि सत्संग इन एवरी होम। मुझे नहीं पता गुरुजी मुझसे अपना कौन सा सत्संग शेयर कराना चाहते हैं, कितना समय उसमें लगेगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा सत्संग आपके साथ शेयर करूं। एक और बड़ी बात गुरुजी कहते थे कि माड़ा टाइम आने वाला है, बहुत बहुत माड़ा टाइम आने वाला है। चैलेंजिंग टाइम्स आ रहा है। तो 2000, बल्कि उससे पहले है, क्योंकि मैं 2000 के बाद से जुड़ा हूं, तो मैं अपनी बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम है वो अपनी जो संगत पहले जुड़ी है उनको भी ये शब्द कहते होंगे कि, और वो एक बात कहा करते थे कि इस माड़े टाइम में हमें पाठ करना है, जप करना है। और आज जो ये संगत अनेक सोशल मीडियम से गुरुजी के साथ कनेक्ट हो रही है, कहीं सुबह सत्संग होता है ग्लोबल टाइम्स के हिसाब से, कहीं दोपहर में हो रहा है, कहीं शाम को हो रहा है। गुरुजी का हम जितना नाम लेंगे, गुरुजी के मंत्र जाप को हम कितना मन में ध्याएंगे, गुरुजी की जो ब्लेसिंग हमें जिसे हम सत्संग के रूप में कहते हैं, वो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मेरा मन या मेरा विश्वास ये कहता है कि दिस इज प्री डिस्टाइन्ड बाय गुरुजी। इस बहुत ही कठिन समय में जब हम सब एक तरह से घर में बंद होकर के बैठे हैं, बाहर की दुनिया से बहुत कम वास्ता है, कहा जाता है कि
कम से कम बाहर निकलें, अगर बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें, स्पेशली एट माई एज एंड दिस एज ग्रुप। लेकिन इवन जो यंगस्टर्स भी हैं वो भी बहुत लिमिटेड। आज हम कैसा समय आ गया, अपना मुंह ढक के जाना पड़ता है और दूसरे का मुंह देखने से हम कतराते हैं। कोई बिना मास्क के मिलता है तो घबराहट होने लगती है। तो गुरुजी ऐसे माड़े समय का आभास हमें पहले दे गए थे और उसका सॉल्यूशन भी दे गए थे कि हम जप करते रहें, हम पाठ करते रहें। ये कभी उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा जप करें, कौन सा पाठ करें, वो हमारे पर छोड़ दिया। हम गुरुजी का नाम लें, शिव जी का नाम लें, किसी और में आस्था रखते हो, जैसे अभी साईं के में था, गुरु नानक जी का है, गुरबानी का पाठ है, ये उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ा। तो संगत जी, गुरु जी की तो महिमा सत्संग में होगी ही। सबसे पहले मैं गुरु जी के सत्संग की महिमा का जिक्र करता हूं। और इससे पहले कि मैं गुरु जी के सत्संग की महिमा की बात करूं, एक आज ही देखिए, ये गुरु जी का मतलब ये इसको हम कई बार समझते हैं कोइंसिडेंसेस। गुरु जी कहा करते हैं नथिंग इज बाय चांस इन दिस वर्ल्ड, इट हैपन्स फॉर अ रीजन। तो एक मेरे पास एक बहुत खूबसूरत छोटा सा फॉरवर्ड है, मैं आपको मतलब अब मैं इसको याद तो नहीं कर सका एकदम कि मैं आप बिना पढ़े मैं आपको समझा दूं या सुना दूं, तो मैं पढ़ के सुना देता हूं और फिर हम गुरु जी की बात पे आते हैं। इस फॉरवर्ड का शीर्षक ही है सत्संग की महिमा, जो मैं आपके साथ गुरु जी के सत्संग की महिमा करने वाला हूं। एक बार देवऋषि जो नारद जी हैं वो भगवान विष्णु के पास गए और प्रणाम करके बोले, भगवान मुझे सत्संग की महिमा का भाव बताइए या सुनाइए, कैसे होता है। भगवान मुस्कुरा उठे और उन्होंने नारद को कहा कि तुम थोड़ी दूर आगे जाओ, वहां इमली के पेड़ के पास एक रंगीन प्राणी मिलेगा तुम्हें, वो सत्संग की महिमा जानता है और वो तुम्हें समझाएगा भी। नारद जी बड़ी खुशी खुशी आगे गए, वो पेड़ के पास पहुंचे तो देखा उन्हें गिरगिट। वो कलरफुल होता है गिरगिट, तो उन्होंने कहा था कि एक रंगीन प्राणी मिलेगा। तो नारद जी ने गिरगिट से सत्संग की महिमा के बारे में पूछा और जैसे ही वो सवाल किया, गिरगिट पेड़ से नीचे गिरा और छटपटाने लगा और थोड़ी देर में उसने अपने प्राण छोड़ दिए। नारद जी तो घबरा गए और हैरान होकर के वो वापस भगवान के पास फिर आ गए कि उन्होंने कहा, भगवान ये क्या कर दिया आपने। तो भगवान तो फिर मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा कि इस बार फिर तुम थोड़ा और आगे जाओ, एक हनुमान है, वहां उसके घर में एक तोता है जो पिंजरे में बंद है, उससे सत्संग की महिमा जान लेना। नारद जी ने वैसा ही किया और थोड़ी देर में वहां पहुंच गए और तोते से सत्संग का महत्व पूछा। थोड़ी देर बाद तोते की आंखें बंद हो गई और उसके भी प्राण पखेड़ हुए। इस बार तो नारद जी और भी घबरा गए और दौड़े दौड़े भगवान के पास पहुंचे। नारद जी भगवान से कहा कि भगवान ये क्या लीला कर रखी है आपने, क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग की महिमा है। भगवान हंसते हुए बोले, कुछ देर ठहरो, तुमको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। इस बार तुम नगर के राजा के महल में जाओ और उसके नवजात शिशु जो अभी पैदा हुआ है बच्चा, उससे ये प्रश्न पूछो। तो नारद जी तो घबरा गए, बोले कि मैं 2 जगह गया, उनसे प्रश्न पूछा, वो प्राण छोड़ गए, और मैं उस छोटे बच्चे से अगर पूछूंगा तो सेठ, और वो उसके साथ भी यही हुआ तो सेठ जी तो मुझे मार डालेंगे। तो उन्होंने भगवान ने समझाया कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम जाओ तो सही। तो नारद जी बड़े घबराए हुए से, बड़ा अपने आप को संभालते हुए महल में आए। वहां उनका सत्कार किया गया। राजा के कोई संतान थी नहीं, अतः पुत्र के जन्म पर बड़े
जोर शोर से फंक्शन हो रहा था। नारद जी ने डरते डरते राजा से पुत्र के बारे में पूछा। नारद जी को राजपुत्र के पास ले जाया गया। पसीने से तर होते हुए मन ही मन भगवान का नाम लेते हुए तो उन्होंने नवजात शिशु से ये प्रश्न कर दिया। तो नवजात शिशु हंस पड़ा, बोला, महाराज, चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता। ऐसे ही आप हैं, आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आप ही के क्षण मात्र के संग से मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया और आप ही के दर्शन मात्र से तोते की शुद्ध योनि से भी मुक्त होकर के आज मैं इस मनुष्य जन्म को पा चुका हूं। और यानी कि सत्संग की महिमा ने मेरी 2 योनियां चुटकियों में काट दी। ऋषिवर, अब आप मुझे आशीर्वाद दें। मैंने मनुष्य का जन्म पाया है और इस मनुष्य जन्म में परम लक्ष्य को पालूं, यही मेरी कामना है। तो नारद जी ने खुशी खुशी उनको आशीर्वाद दिया और भगवान के पास जाकर के प्रणाम किया। तो संगत जी, मेरा मन किया कि ये जो सत्संग की महिमा का जो एक दृष्टांत मेरे पास आज आया, मैं समस्त संगत के साथ शेयर करूं। गुरु जी के सत्संग की जो महिमा है, ये गुरु जी के समय से ही है। ये कोई आज नई बात नहीं है। ठीक बात है कि आज, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि ज्यादा से ज्यादा संगत हो रही है, ज्यादा से ज्यादा सत्संग किए जा रहे हैं। और सत्संग करने का जो एक बड़ा निचोड़ वाला जो कारण है, वो मुझे जो समझ में आ रहा है, वो यही है कि हम लोगों से मतलब ऐसे जीव जिन्होंने गुरु जी के साक्षात दर्शन किए, गुरु जी के साथ कुछ समय बिताने का हमें जो मौका मिला, गुरु जी ने किस किस रूप में हमारा जो कल्याण किया, वो सब आपके साथ शेयर करें, ताकि जो गुरु जी के सही स्वरूप की विवेचना हो सके। मैं कोई इस बात से ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही गुरु जी के स्वरूप की सही विवेचना कर सकता हूं। आप सब लोग नई पुरानी संगत सबके साथ अनेक अनेक सत्संग सुन चुके होंगे, आगे भी सुनेंगे। तो जब ये सब सुन लेंगे आप, तो खुद ब खुद एक निष्कर्ष आप निकाल पाएंगे, खुद ब खुद आप गुरु जी को महसूस कर पाएंगे। गुरु जी के सत्संग सुनना नहीं, सिर्फ वो सत्संग, मैं मान लीजिए कि आज आपके साथ 5, 7, 10 जितने भी सत्संग में शेयर करने वाला हूं, कुछ किसी के काम आएंगे, कुछ किसी के काम आएंगे, कुछ किसी के काम आएंगे। ऐसे ही और जो लोग सत्संग करते हैं, वो भी किसी न किसी रूप में संगत की भलाई के लिए, जनमानस की भलाई के लिए, सिर्फ संगत ही नहीं, और जो नई जुड़ने वाली संगत है, उनके भी काम आने वाली चीजें। देखिए, ये बड़ी एक डिबेट रहती है अक्सर कि पुरानी संगत नई संगत, ये डिस्टिंग्विश क्यों है? ऐसा कोई डिस्टिंग्विश नहीं, डिस्टिंक्शन नहीं है। और अगर मैं कहूं कि नई संगत हमसे ज्यादा भाग्यशाली है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि नई संगत जो गुरु जी को दिव्य रूप में ही देख पाई है, देख रही है, वो उनको सीधे सीधे भगवान मानने लगे। भगवान मानते हैं तभी तो जाते हैं वहां। हम जब गए थे गुरु जी के पास, ठीक है, समस्या लेके गए थे। आज जो नई संगत भी जा रही है, वो भी अपनी समस्या के साथ जा रही है। लेकिन हमें बताया गया था कि हमारे गुरु जी हैं, आप उनके पास चलिए, वो कल्याण करते हैं। जिनको देखा नहीं, जिनके बारे में थोड़ा सा सुना, जिनको देख भी लिया, तो मन एकदम से कैसे मान ले कि हाँ, ये तो इतने बड़े महापुरुष हैं।
महाशिव हैं, सदाशिव हैं, ये कैसे हम मान लें? तो संगत जी, हमें समय लग गया था ये समझते बुझते। तो आप लोगों ने वो समय सीधे सीधे उनको भगवान मान करके उनके चरणों में आपने अरदास करी, आपकी मनोकामनाएं पूरी हुई और आप आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये डिबेट का इशू नहीं है। होती है कभी कभी डिबेट, हमारा सिर्फ कर्तव्य है। ये ठीक बात है। बीइंग संगत जिन्होंने गुरु जी के मुख से कुछ सुनी है बातें, वो आपको इस तरीके से बताएं। गुरु जी ने जो भी एक आचरण हमें सिखाया, एंड अगेन आई विल रिपीट दैट व्हाट आई एम सेइंग इज नॉट द अल्टीमेट, आई एम नो अथॉरिटी ऑन दैट। आई विल ट्राई टू प्रेजेंट इन इट्स प्योरिटी जो भी गुरु जी से हमें मिला, उनकी ब्लेसिंग्स के रूप में, उनके शब्दों के रूप में, उनके वचनों के रूप में, उनके एहसास के रूप में, जो भी हमें मिला वो मैं कोशिश करूंगा कि उसी प्योरिटी से आप तक पहुंचाऊं, ताकि आप भी उसको सुने, आप भी समझे और अपने मन से उसको इंटरप्रिटेट करके आगे बढ़ जाएं, कल्याण कराएं। अपने कल्याण हो रहा है, कर रहे हैं लोग। गुरु जी तो कल्याण के लिए ही आए थे। उन्होंने मनुष्य रूप दिया ही जनमानस का कल्याण करने के लिए, ये हम सब मानते हैं। जो भी मैं सन 2000 से मैं मतलब हमारी फैमिली 2000 से गुरुजी से जुड़े, और आज जो 2020 में भी जुड़ रहे हैं, जिन्हें थोड़ा सा भी गुरुजी के साथ लगाव हुआ है, जिन्हें थोड़ा सा भी गुरुजी के प्रति प्रेम हुआ है, वो सब इस बात को समझ रहे हैं, सब इस बात को जान रहे हैं। तो जैसा मैं कह रहा था कि ये जो गुरुजी के सत्संग की प्रथा है, ये गुरुजी के समय से ही है। और गुरुजी कहा करते थे इस बात को कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण है, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण है। और हम जब ये सत्संग करते हैं तो हमें एक अलग सी खुशी का भी आभास होता है कि हम उस समय में पहुंच जाते हैं जब गुरु जी के सामने बैठकर शब्द कीर्तन सुना करते थे, गुरु जी के सामने बैठकर उनकी नेत्रों से जो ब्लेसिंग्स निकल रही थी, जो प्रेम के नेत्रों से हमारे ऊपर न्यौछावर होता था, उसको देख पाते थे। गुरुजी प्रवचन तो नहीं करते थे, लेकिन कुछ कुछ बातें वो 1-to-1 या छोटे ग्रुप में समझा दिया करते थे। तो वो सब हम आपके साथ शेयर करेंगे। शिव पुराण गुरुजी कहा करते थे पढ़ने के लिए। शिव पुराण में भी इस बात का जिक्र है कि गुरु की महिमा या शिव जी का, उनकी महिमा का श्रवण, कथन और मनन, यानी कि शिव पुराण को सुनना, गुरु की महिमा को सुनना, गुरु की महिमा को कहना और गुरु की महिमा को मन में अध्ययन करना, मनन करना, ये सब कल्याणकारी है। जैसा मैंने कहा, गुरुजी कहा करते थे शॉर्ट में सुनाई। मैं कोशिश करूंगा इंडिविजुअल जो सत्संग है वो शॉर्ट में सुनाऊं, लेकिन अब इतने सारे एक्यूमुलेट हो गए हैं तो थोड़ा समय तो लगेगा। संगत जी, जैसा मैंने बताया कि गुरुजी के साथ अब मैं अपनी जर्नी पर आता हूँ। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी और जो डिवाइन एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं अब आपके साथ शेयर करना शुरू करता हूँ। जैसा मैंने पहले भी कहा, सन 2000 में गुरुजी के पहले दर्शन, इट वाज द मंथ ऑफ February, 20th February was the date I think, जब हम पहली दफा गुरुजी के दर्शन कर पाए। वो कारण, वो संयोग कैसे बना, मैं उससे शुरू करता हूँ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो जर्नी रही है अभी तक और जो आगे भी रहने वाली है, इसको अगर मैं ये कहूँ कि इट्स अ प्राइज्ड, प्रिविलेज्ड एंड एनलाइटनिंग जर्नी। ये ऐसी जर्नी है कि अगर मैं अपनी जीवन के दो भाग करूं, एक 2000 से पहले वाला, आप मेरी उम्र का अंदाजा लगा रहे हैं, करीब 45 साल उससे पहले,
और अब के 20 साल और आगे आने वाले गुरुजी जानते हैं कितने साल। ये दोनों अलग अलग जिंदगियां दिखाई देती हैं। गुरुजी के आने के बाद जो जीवन में ठहराव, एक्सक्यूज मी, जो जीवन में बदलाव आए हैं वो आपको इन सत्संग के जरिए आपको पता लग जाएंगे। तो संगत जी हुआ ऐसे कि मेरी वाइफ गुरुजी से मिलने से हमारे पहले से 18 साल वो बहुत कठिनाई में थी। वी गॉट मैरिड इन 1980। तो उसके 2-3 साल बाद से ही उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। और प्रॉब्लम ऐसी होती थी कि स्टार्ट तो छोटे से होती थी लेकिन वो धीरे धीरे करके बड़ी बनती जाती थी। और जो प्रॉब्लम एक बार आ गई थी तो वो खत्म नहीं हुई। इस तरह की सिचुएशन। गुरुजी के यहाँ जाने से पहले इनकी 5 मेजर सर्जरीज हो चुकी थी। गुरुजी से तक पहुंचने से पहले कंडीशन ये थी कि इनको खाना पीना कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था, सुनना बहुत कम हो गया था। 5 सर्जरीज तो मैं बता चुका हूं आपको। और कंडीशन ये थी कि एक मेडिकल टर्म में हाइटस हर्निया बोलते हैं, जिसमें खाना जो है वो नीचे नहीं पहुंचता है, इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंचता है, स्टमक से वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है एंड यू आर नॉट एबल टू स्लीप, यू आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट, यू थ्रो अप। ये कंडीशन उस वक्त हो रही थी। सो एनीथिंग ऑन एन एवरेज, मतलब एक सप्ताह में 2-3 बार इनको बहुत कठिनाई होती थी। मैं अक्सर इस इनकी अवस्था को ऐसे डिस्क्राइब करता हूं कि एक कैंडल है जो जला दी गई है और वो जलते 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 एक उसका टाइम फ्रेम है, वो धीरे 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 नीचे की तरफ जा रही है और वो दिख रहा है आपको कि कुछ समय बाद वो बुझने वाली है। तो शायद इसी समय पर हमें गुरुजी के बारे में पता लगा। मैं एक हांगकांग बेस्ड एक कंपनी है, गारमेंट एक्सपोर्ट में मैं काम किया करता था। तो उसमें मैं अपने कॉलीग्स के साथ कभी कहीं ऑफिस का कोई फंक्शन है या कुछ है, वहां जाते थे। तो आई वुड गो अलोन बिकॉज माई वाइफ वाज इन नो कंडीशन टू गो टू अ पार्टी और टू अ फंक्शन। तो वहां ऐसे एक बार एक जिक्र हुआ हमारे कोलीग के साथ, वो जाया करते थे गुरु जी के। तो ये जिक्र हुआ कि भाई आप भाभी जी को लाते नहीं हो, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं? तो आई नरेटेड टू देम कि भाई ये कंडीशन है, ऐसे में बड़ा मुश्किल है लाना उनको। मतलब जो कंडीशन मैंने आपको अभी थोड़ा बताई वो सारी मैंने समझाई। तो उन्होंने तब जिक्र किया कि हम एक गुरुजी के पास जाते हैं, अगर आपका मन माने तो आप चलिए हमारे साथ। गुरुजी ने उन्होंने देखा है कई लोगों का कल्याण किया, ऐसी कंडीशन और खराब कंडीशंस, हार्ट की, कैंसर की, सब ठीक करते हैं, तो आप भी चलिए। तो मुझे तो मतलब आशा की किरण की, आशा की पूरी ज्योत दिखाई दे रही थी उसमें। मैं तो फौरन तैयार हो गया। और कुछ गुरुजी की माया रही होगी कि हमने जो समय निर्धारित किया तब तक गुरुजी अपने अंपायर स्टेट में नहीं थे, वो पंजाब गए हुए थे, कहाँ थे, तो नहीं पहुंच पाए। फिर दोबारा ऐसा मौका लगा, उन्होंने कहा अच्छा आ जाओ, तो फिर हम पहुंचे तो फिर पता लगा गुरुजी नहीं है। तो तीसरी बार दिस पर्टिकुलर डे व्हाट आई नरेटेड 20th February in 2000 we happened to finally reach the place। हम लोग बसंत कुंज में दोनों, मैं भी और वो जो मेरे कोलीग की जो बात थी, वो दोनों बसंत कुंज में रहा करते थे। वहां से हम साथ इकट्ठे अंपायर स्टेट पहुंचे। इट वाज अराउंड 8:30।
तो वो हमें लेके गए अंदर, सब समझा दिया था कि जो प्रसाद मिले वो प्रसाद खाना है, सब कुछ खाना है, जो इनके लिए है वो इनको खाना है, जो आपके लिए है वो मेरे को खाना है, गुरु जी से कुछ कहना नहीं है, संगत में बैठ जाना है। तो सारे निर्देश जो जो किसी भी एक नए संगत को दिए जाते हैं वो सब मुझे भी बताए गए और मैंने मन में धारणा कर ली। तो खैर हम धीरे धीरे वो बाहर गाड़ी पार्क करके विला ई तक पहुंचे, उस विला में जहां गुरुजी अपनी संगत किया करते थे। तो संगत के बाहर उस विला के बाहर जैसे ही हम पहुंचे तो वहां एक तो बहुत अच्छा लाउड म्यूजिक बाहर तक आ रहा था और वो डिवाइन म्यूजिक था, समझ में आ रही थी कि ये कुछ शब्द चल रहे हैं और एक बहुत ही खूबसूरत एक फ्रेग्रेंस आ रही थी, एक ऐसे पफ इन द एयर। तो आप लोग जो लोग गए हुए हैं बाहर स्टेट जानते हैं कि व्हेन यू स्टेप अप देन यू स्टेप डाउन और फिर आप हॉल के अंदर घूम के आप टर्न लेते हो तो गुरुजी वहां अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। तो हमारे आगे आगे वो जो शर्मा फैमिली, जो कंचन आंटी और मेजर शर्मा, वो हमें लेके गए थे। वो आगे आगे उन्होंने कहा आप हमारे साथ साथ आइए, जैसे हम करें आप वैसे करिए। तो उन्होंने गुरुजी को माथा टेका, हमने भी माथा टेका, संगत विराजमान थी, उस संगत में हम बैठ गए और दो बड़ी खूबसूरत बातें हुई उसमें। एक तो शब्द जो चल रहा था उस वक्त, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, और दूसरा जब गुरुजी के ऊपर निगाह पड़ती है तो आप मेस्मराइज से एकदम ठगे से रह जाते हैं कि ये ऐसे गुरु होते हैं। गुरु की जो धारणा मैं अपने मन में, या आप में से भी कई ऐसे हैं जो मन में यही धारणा बना के गए होंगे कि कोई बाबा जी बैठे होंगे या दाढ़ी वाले होंगे या जटाएं होंगी और वो बेरुआ वस्त्र पहने होंगे, कोई बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा प्रवचन कर रहे होंगे, हमें कोई ज्ञान देंगे, हमें कोई योग बताएंगे, कोई मेडिटेशन बताएंगे, कोई कुछ कोई भभूति दे देंगे। इस तरह से एक मन में धारणा बना के मैं गया, सभी जाते हैं। लेकिन गुरुजी का स्वरूप देख करके तो हम स्टंट देखते रहे, मतलब जाके संगत में बैठ के और वहां बैठे बैठे गुरबानी में कम ध्यान और गुरुजी के स्वरूप में ज्यादा देखते 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 थोड़ी देर बाद हमें वो आभास हुआ कि गुरुजी प्रसाद देंगे। गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद देते थे, सब 7 दिन संगत होती थी उस समय, अपने हाथों से प्रसाद देते थे। और कठिनाई ये कि वो गुरुजी एक हाथ से हमारे हाथ में प्रसाद देते थे, हमारे दोनों हाथों में समाता नहीं था। उस दिन वो कड़ा प्रसाद बांट रहे थे। तो हम लोग कड़ा प्रसाद लेकर के, मैं और मेरी वाइफ दोनों बाहर आंगन में आए, जहां बैठ के हमने कड़ा प्रसाद खाए। धीरे धीरे करके इन्होंने खाया। दैट वाज क्वाइट ह्यूज फॉर हर। इतनी बड़ी डाइट पिछले कई महीनों में, कई सालों में वो नहीं खाई थी उन्होंने, जितना कड़ा प्रसाद उस दिन उनको खाने को। एनीवे शी एट फॉर व्हाटएवर टाइम शी टुक। वी वेंट बैक इनसाइड। हमने फिर गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखते रहे। फिर थोड़ी देर में एक निराला अंदाज देखा लंगर का। लंगर लगा हुआ है, 4 लोग एक साथ एक थाली में, 2 हम थे, 2 कोई अनजान थे जिनको हम नहीं जानते थे। वो सारे हम बैठे, उसमें दाल, सब्जी, चपाती, चटनी। ना प्लीज अंडरस्टैंड, अ पर्सन जिसको मेडिकली ऑयली फूड अलाउड नहीं है, अ पर्सन जिसको स्पाइसी फूड अलाउड नहीं है, a person who is not supposed to be medically eating after 7:30, she's having langar, she's having kada prasad full of ghee at 9:15, she's having langar at 9:30, 9:45, spicy, 2 रोटी तो मतलब कितने सालों में नहीं खाई थी एक साथ। तो उनको ये सब करना, तो ये बड़ा एक अजीब सा एक
माहौल था. बट एनीवे, since we were we had to show that faith, not only show from inside. मतलब ये सिर्फ दिखाना नहीं, हमें ये मानना था कि हाँ, ये लंगर में ही, ये प्रसाद में ही, ये चाय में ही, ये जल प्रसाद में, सब में हमारा कल्याण निहित है. तो हम ये मान के वो खाते रहे. थोड़ा सा आई हैड टू शेयर हर शेयर ऑफ चपाती. तो एनीवे वो खा के हम करीब 10 बजे के करीब, हमें 10 साढ़े 10 बजे होंगे, 10:30 बजे हमें वो आज्ञा मिली गुरुजी से. गुरुजी तब आज्ञा देते थे, संगत को बैठाए रखते थे, और जिसको आज्ञा देते तो वही जाते. तो हम माथा टेक के आए और बाहर आकर के जहाँ गाड़ियां पार्क थी वहां से I took my vehicle and reached back home. Now we had young children at that time, school going. My daughter had just finished schooling. My son was still in school. तो हम वो वेट कर रहे थे eagerly कि अरे देखें क्या. पहले तो उनको ये था कि शायद 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1-1.5 घंटे में वापस आ जाएंगे. बट it took longer than that, 2.5 hours, 3 hours. तो वो they wanted to hear us out. उन्होंने, हमने उनको बखान किया. बातें करते करते it was midnight, they went off to sleep. हम भी अपने बिस्तर पे आए सोने के लिए. बट she was little concerned, not little, she was hugely concerned. भाई अब क्या होगा, इतनी देर से खाया है खाना और इतना हैवी खाना खाया है, तो अब पता नहीं she would throw it up या जलन होगी या क्या होगा, अब ये नहीं पता. तो ये सब सोचते 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 थोड़ी देर में हम दोनों को नींद आ गई. एंड believe us, we had that divine sleep that night. हमारी सुबह 7 बजे, 7:30 बजे जब आँख खुली तो हम देखते हैं एक दूसरे को with a smiling face that something has miraculous happened. Nothing untoward happened that night. And right from the moment we started having Guruji's darshan, उनका जो लंगर खाया था, उसके बाद से कुछ गलत नहीं हो रहा. So we on our own decided that okay, we are going to go to that place. हम आगे बढ़े और जाना शुरू कर दिया. कुछ दिन बीत रहे हैं, हफ्ता 10 दिन बीते. अब हमें लाख समझाया कि भाई आप कहिए मत गुरुजी से, गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी सब ठीक कर देंगे. पर दिल है कि मानता नहीं. इनिशियल डेज हम कैसे मान लें कि गुरुजी तक ये बात पहुंच गई और गुरुजी तो सब सुन लेंगे, सब कल्याण कर देंगे. तो ये सोच मन में चल रही है. मगर हम जा रहे हैं. वी आर हैविंग प्रसाद डेली, वी आर हैविंग लंगर डेली. एंड शी स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग. वो मतलब जो मैंने कहा था कि कैंडल बुझने वाली है, वो उठ के ऊपर बढ़ना शुरू हो गई है. दिस वाज मिरेकल फॉर अस. और फिर हम वहां संगत में बैठ रहे हैं तो सत्संग सुनते हैं लोगों के, तो बड़ा अरे. और जब सत्संग रिलेटेड टू हर एलिमेंट, तो हम तो ये सोच रहे हैं अरे आज से 2 साल पहले आए होते तो ये बच जाता, 4 साल पहले मिले होते गुरुजी से तो ये सर्जरी नहीं होती, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता. एनीवे, तो अब आगे बढ़ना शुरू हो गई हमारी जिंदगी और हम बड़ी खुशी से, वी आर ईगर टू वी बोथ वर इन जॉब एट दैट टाइम. जब ज्यादा तबीयत खराब होती शी वुड टेक लीव, बट अदरवाइज शी वाज वर्किंग विद द बैंक. तो हम लोग वो ईगरली वेट करते थे शाम होने का, बिकॉज एज आई सेड उस वक्त संगत डेली होती थी. तो हम बड़े ईगरली शाम को जैसे भी हो 7:30, 8, 8:30 जितने बजे भी पहुंच सके पहुंचते थे. लेकिन अंदर एक हलचल मची हुई है कि भाई गुरुजी से कहें. तो गुरुजी भी शायद परीक्षा ले रहे हैं कि वो नाम पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि कहाँ से आ रहे हो, वो ये पूछते हैं कहाँ जॉब करते हो, लेकिन ये नहीं पूछते कि किस कारण से आना हो. जाहिर सी बात है, कोई ना कोई कारण तो उससे तो आता ही है. हम उनमें से तो है नहीं कि जो हम अपनी डिवाइन इच्छा लेकर के हाँ गुरुजी सब कुछ देख लिया, सब कुछ हो गया, अब आप हमें मोक्ष की तरफ आगे ले चलो. हम जानते भी नहीं कि गुरुजी क्या कर सकते हैं. तो एक दिन बड़ी मैंने और मतलब अगेंस्ट ऑल एडवाइस मैंने हिम्मत करी. इट वाज अबाउट 2 weeks फ्रॉम देयर. तो मैंने वो हिम्मत करके गुरुजी को माथा टेका और ऐसे कहा, गुरुजी वो आंटी की तबीयत ठीक नहीं रहती थोड़ा. तो उस दिन डांट पड़ गई बहुत जबरदस्त. और डांट में गुरुजी ने क्या बोला,
मैं कोई ऐसे अस्पताल खोल के रखे? ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि हम रोज सत्संग सुन रहे हैं, अक्सर सत्संग सुन रहे हैं, किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, किसी का हार्ट ठीक हो रहा है, किसी की डायबिटीज ठीक हो रही है, किसी का जो हमारे से रिलेटेड प्रॉब्लम, इनकी जो इश्यूज थे, गॉल ब्लैडर किसी का बचा दिया गया। तो मैं हैरान हूं कि गुरुजी ने ये क्यों कहा कि मैं कोई अस्पताल खोल के रखे। इसका मैं मीनिंग आपको, जो मैंने समझा वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो ये सब सुन के हम चलते रहे। कुछ दिन बाद, इट वाज अराउंड 3 वीक्स ऑफ आवर गोइंग, शिवरात्रि का फंक्शन होना था। पहली बार हम शिवरात्रि के दिन किसी मंदिर में गए। उससे पहले शिवरात्रि मनाते थे, बट पूजा कर ली, घर में कर लिया। गुरुजी ने कहा कल शिवरात्रि है, बड़े मंदिर आना सब। तो हम सुनते थे बड़े मंदिर के बारे में, तब तक दिखा नहीं था। तो हम लोग मूव करके बड़े मंदिर पहुंचे, और जो हाल हमारा गुरुजी के पहले दर्शन करके हुआ था, वो हाल बड़े मंदिर के दर्शन करके हो रहा है। ऐसा सुकून वहां, ऐसा माहौल वहां, ऐसा शिवलिंग वहां, अंदर शिव जी की एक मूर्ति बाहर, एक मूर्ति अंदर, गुरु नानक देव की फोटो, गुरु जी का सिंहासन। लोग आ रहे हैं, पहले माथा गुरु जी को टेक रहे हैं, बाद में शिव जी को टेक रहे हैं। तो ये हमारे समझ के बाहर था। ये हलचल हो रही थी, ये कैसे, ये क्या है, ये कैसा मंदिर है, ये ना कोई पुजारी है ना कुछ है। गुरुजी आते हैं और वहां भी शब्द कीर्तन चल रहा है शिवरात्रि के दिन। एनीवे, उस दिन भी वहां बड़ा और ज्यादा रिच लंगर था। दैट वाज हलवाई जो बनाते हैं, हेवी थोड़ा, तो वो और रिच, और वो भी फ्राइड पूड़ियाँ और पनीर की सब्जी और क्या क्या। और तो एनीवे, उस दिन भी वो हमने, उस दिन बड़े मन से वो हम बड़ी खुशी खुशी उसको दोबारा, मतलब वी हैड ह्यूज लंगर दैट डे, स्पेशली मी। तो हमने वो लंगर किया, पहुंचे। अब तक ये आभास हो गया कि अब हम सही जगह आ गए हैं। और जो प्रॉब्लम गुरुजी के दर्शन से पहले हर दूसरे तीसरे दिन होती थी या हर दिन हो जाती थी, मैंने आपको बताया कि खाना डाइजेस्ट नहीं होता था, सुनना कम हो गया था, जिसको लैंडलाइन नहीं सुनाई से फोन नहीं सुनाई देता था, वो घर में पहुंच के वो बच्चों को डांट रही है कि ये टीवी तुमने इतनी तेज क्यों चलाया हुआ। और खाना जो है वो मतलब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गुरुजी के यहाँ तो रोज लंगर 9 बजे के बाद होता है, और मेडिकली इनको 7:30 बजे के बाद खाना नहीं। तो ये 9:30 बजे 10 बजे लंगर कर रही हैं, और फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा है। तो ये तो मिरेकल हो गया ना। तो मिरेकल हो गया। तो हम, जो कंचन आंटी हमें लेके गई थी, हमने, आंटी ने उनको बोला, मेरी वाइफ ने, कि आप, अब मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ, तो आप गुरुजी को कह दो। तो गुरुजी को उन्होंने बोला कि गुरुजी, आंटी कह रही है कि कल्याण हो गया, चलो बढ़िया। तो उस दिन वो कंचन आंटी ने मेरा जो सत्संग, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो सुनाया वहां। ठीक है। तो मैं फिर जाके माथा टेका, मैंने कहा गुरुजी, बड़ी कृपा है आपकी, आप हमें अपने चरणों में स्थान दो, हमें कोई सेवा दो। चल ऐश करी जा, मैं की सेवा लेनी तेरे से, कल्याण हो गया ना। तो गुरुजी ये बहुत कहा करते थे, कल्याण हो गया और एडमिशन हो गया और ऐश किए जा। इनके इस बारे में थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे गुरुजी। तो अब अगले दिन से जब हम पहुंचे, तो थोड़ी देर बाद गुरुजी मेरी ड्यूटी लगाएं कि भाई चलो। तो उन्होंने मेरे 2-3 तो नाम रखे हुए थे। आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ हांगकांग कंपनी, तो वो कभी वो किसी को कहते थे वो हांगकांग में बुलाओ। He asked me what is my salary, so I said 50K, तो वो बोलते थे 50,000 में बुलाओ। तो कई दिन वो फिर इसी तरह से ये सत्संग जो मैं आज आपके साथ शेयर किया, वो सुनाने के लिए कहते। नाउ
इसमें एक और बड़ी क्लाइमेक्स की चीज है, वो मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूँ, जो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। कि एक दिन मैं संगत में खड़े हुए वहां ये सत्संग सुना रहा था, तो गुरुजी मेरे को पीछे से प्रॉम्प्ट करते हैं कि वो जिपर वाली गाल भी तो सुना दे। नाउ फॉर अ व्हाइल आई वाज अम्यूज्ड, व्हाट इज दिस जिपर वाली गाल इन दिस एंटायर एपिसोड। में तो कोई जिपर वाली बात ही नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। And as I am thinking about this, Guruji is smiling at me and he gives me that thought. I'll tell you what happened. जैसा मैंने बताया, इनकी 5 सर्जरी हुई 1987 में। इनको यहाँ ग्लैंड्स थे, तो वो उसमें ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन था, उसकी ट्रीटमेंट लेते वक्त समय वो ग्लैंड्स डाइल्यूट हो रहे थे, तो वो इट गॉट स्टक इनटू इंटेस्टाइन। खैर उससे पहले एक बार और हुआ, इनके स्टमक में अल्सर हो जाते थे, तो अल्सर बस्ट हो गया और शी वाज रिक्वायर्ड टू बी हॉस्पिटलाइज। तो उस वक्त डॉक्टर ने बोला सर्जरी होगी, तो ठीक है जी, जो होगा होगा। तो उन्होंने कुछ दिन मेडिसिन दी, बिकॉज डॉक्टर द सर्जन वाज टू गो समवेयर एल्स फॉर अनदर सर्जरी। तो ही सेड ही विल कम बैक एट अबाउट 3 o'clock एंड देन डू दिस सर्जरी। तो तब तक मेडिकेशन पे रखा। तो व्हेन ही केम बैक ही सॉ कंडीशन वाज इंप्रूविंग, हील हो रहा है वुंड। तो उन्होंने कहा, और वो जो लीकेज थी वो स्टॉप हो गई है। तो ही सेड ओके, नो प्रॉब्लम, यू नो वी विल ट्रीट हर मेडिकली एंड सर्जरी इज अवॉइडेड। बट नेक्स्ट ईयर the surgery happened because, as I said, intestine में the gland got stuck, तो वो बड़ा सीवियर पेन हुआ। शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड ऑन इमरजेंसी और उनको इमरजेंसी में सर्जरी पर करना पड़ा। वो सर्जरी हुई, चलो ठीक है जी, हो गई। इंटेस्टाइन स्ट्रक्चर्स। तो कुछ दिन ठीक चले, 2-3 साल बाद फिर वही पेन में, पेट में दर्द हो, वॉमिटिंग हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। डायग्नोसिस कराया तो पता लगा क्या है, गॉल ब्लैडर स्टोन है। उसका क्या इलाज है, वो जी सर्जरी। फिर कुछ और प्रॉब्लम हुई तो पता लगा वो इनके यूट्रस में प्रॉब्लम है, फाइब्रॉइड है, ये है, उसका भी क्या इलाज है, सर्जरी। So anyway, we went in for dual surgery in 94 or 93, I think. So वहाँ जब she was in the hospital room, तो मैं 1-to-1, just me and my wife, we were talking about this कि डॉक्टर तुमको ना हर चीज के लिए सर्जरी बताए थे, तो आई टेल डॉक्टर्स टू पुट अप अ जिपर ऑन योर एब्डोमेन सो दैट वो जब चाहे खोल लें और सर्जरी कर दें। So this conversation was 1-to-1. Not even our children knew about it, and Guruji knew about it. Guruji मेरे को कहते हैं जिपर वाली। So I had to narrate this, what I am narrating to you. So now कि ये ऐसे हुआ जी, तो मेरे तो पसीने छूट रहे थे वहां के। गुरुजी मतलब सिर्फ एक पास जानना नहीं, पास की बारीकियां भी उनसे नहीं छुपी हैं। ये तो मतलब दंग कर देने वाली बात। तो एनीवे संगत जी, so this is how my journey at Empire State with Guruji started. और मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूं कि the journey which started on February 20 in 2000, Guruji took Mahasamadhi on 31st May. तब से लेकर के इस दौरान में गुरुजी की संगत बहुत कम शायद मिस हुई, किसी न किसी वजह से मिस हुई। अदरवाइज गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि हम करीब हर संगत में जाते थे। गुरुजी की कृपा हर चीज में बनी रही। और गुरुजी जब आपको या हमको किसी को भी अपनी शरण में लेते हैं, तो वो पूरे परिवार को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते। गुरुजी कहा करते थे, मेरे लिए प्रायोरिटीज हैं, पहले आपकी लाइफ, फिर आपकी हेल्थ, फिर दुनिया की कोई चीजें, कोई आपकी जॉब का प्रॉब्लम है, कोई बिजनेस की प्रॉब्लम है, कोई अदर बच्चों की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, दिस दैट व्हाटएवर। सो गुरुजी हैड हिज ओन प्रायोरिटीज क्लियर एंड गुरुजी वुड गिव इट लाइक दैट। और गुरुजी ये भी कहा करते थे, गुरु तो मांगना नहीं चाहिए, मांग के ले आते खीले। नाउ बिफोर आई एंड दैट फर्स्ट satsang of mine, I want to re-emphasize
वन फ्रेज ऑफ गुरुजी, और जो मैंने एक पहले आपको कहा हॉस्पिटल वाली बात, जो मैंने आपसे कहा कि मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, आज जो मैंने समझा। तो ये दो बातें मैं आपके साथ एक बार और करना चाहता हूँ इससे पहले कि बिफोर आई मूव ऑन टू माय नेक्स्ट सत्संग। एक बार तो खैर आंटी का कल्याण हो गया, गुरुजी सामने प्रेयर करी, अपनी शरण में रखो, कोई सेवा दो, गुरुजी ने सेवा लगाई। बड़े मंदिर जाती थी आंटी, और आंटियां भी जाते। तो एक दिन गुरुजी भी अचानक वहां बड़े मंदिर पहुंच गए और माथा टेका। आंटियों ने जाके इन्होंने भी टेका। तो मेरी वाइफ को देख के गुरुजी कहते हैं दूसरी आंटी को, जोशी आंटी, कि देख ले मरण चली थी, उनकी नहीं सोनी होगी। ना गुरुजी would not say anything just like that. मरण चली थी, which is a fact. As I said, कि कैंडल जो नीचे तली में लगने वाली थी वो दोबारा से जल उठी, was not incorrect. To my wife, one of her relative had told long back कि कमली तेरी उम्र छोटी है. I think precisely that was the time when Guruji intervened and Guruji gave her life, which is still continuing. Thank you, Guruji. तो गुरुजी का अपने आप से ये कहना कि देख ले मरण चली थी. Now I come to that hospital thing. तो मैं जैसे कहा कि मैं हैरान होता था कि गुरुजी तो सबका कल्याण कर रहे हैं, सबकी मेडिकल प्रॉब्लम्स ठीक कर रहे हैं, और वो कहते भी हैं कि मैं आपकी लाइफ और हेल्थ के इश्यूज को पहले. सो संगत जी, वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ हॉस्पिटल एंड गुरुजी का दरबार. सो वी शुड नॉट थिंक हॉस्पिटल हम कब जाते हैं, कोई इमरजेंसी होती है, एंड वी डोंट गो. हम अपने मन से नहीं जाते हैं हॉस्पिटल, जबरदस्ती कोई हमें एलिमेंट खींच के ले जाती है, और हम जब एलिमेंट होती है तो नाप तोल के जाते हैं. हाँ जी, ये ट्रीटमेंट कितने दिन चलेगा, 1 हफ्ता चलेगा, 2 हफ्ते चलेगा, 3 महीने चलेगा, precisely that. And once that treatment is over, we want to thank and don't look at the hospital again. तो गुरुजी शायद यही हमें समझाना चाहते हैं कि इस दरबार को, यहाँ कल्याण होगा तुम्हारा, तुम्हारी इश्यूज, तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हारे हेल्थ इश्यूज सब ठीक होंगे, लेकिन डोंट कंसिडर दिस टू बी अ हॉस्पिटल. दिस इज अ डिवाइन प्लेस. यहाँ आपको गुरु के जरिए भगवान की, शिव की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उनकी कृपा आपके ऊपर होगी. तो इसको ये ना हो कि आप एक मकसद से मैं गया, मेरा वो मकसद पूरा हुआ और बस उसके बाद. शायद गुरुजी हमें यही समझाना चाहते थे बाय सेइंग कि मैं हॉस्पिटल नहीं खोल सकता. तो एनीवे संगत जी, अब ये जर्नी शुरू हो जाती है. जैसा मैंने कहा, जर्नी जब शुरू हो गई तो उसमें कई पड़ाव आते हैं, जिसमें हम गुरुजी से, हालांकि कहा जाता है हमें कि गुरुजी से कहा नहीं, बट अब गुरुजी सामने बैठे हैं, माथा टेक रहे हैं, वो आपसे बात कर रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ कह भी देते हो. तो ये जर्नी गुरुजी के साथ जो है, इट्स फुल ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग संगत जी. नॉट जस्ट डिवाइन ब्लेसिंग. गुरुजी ह्यूमन फॉर्म में बैठे थे, वो हमें हमारे साथ बातें करके, हमें कुछ समझा के, हमसे 1-to-1 वार्तालाप करके अपने लव और अफेक्शन का भी इजहार करते. तो वो जो आई थिंक, जो मैं ये नई पुरानी संगत की जो बात कर रहा था, कि वो आई थिंक द न्यू संगत, द संगत which is joined after 2007-8, they at times come and tell us that they miss that love and affection. But anyway, गुरुजी तो आपको पता है, आप में से कईयों को अनुभव हुआ है, वो गुरुजी आपके सपने में आकर के आपको वो प्यार दे देते हैं, आपके ख्यालों में आके आपको वो पहुंचा देते हैं, अपनी फ्रेग्रेंस के जरिए वो सब पहुंचा देते हैं. तो एनीवे, सो व्हाट आई एम नाउ, अब गुरुजी का ये है कि गुरुजी हमारे, जैसा मैंने अभी आपके सत्संग में साथ शेयर किया कि वो हमारे पहले. अब हम कहते हैं कि ये, हाँ जी, ये जर्नी हमारी 2000 से शुरू हुई, लेकिन गुरुजी तो इस बात को नहीं मानते. गुरुजी तो कहते हैं तुम लोग नहीं जानते कि मेरा तुम्हारा कनेक्शन कब से है और कब तक रहने वाला है. वो कब तक रहने वाला है वो हम पर मुनस्सिर है. हम, इसीलिए मैं यही कहता हूँ हमेशा कि हम गुरुजी से यही अरदास करें कि गुरुजी आप ये प्रीति, ये हमारा कनेक्शन तोड़ना नहीं. वो तो नहीं तोड़ेंगे, हमें भी ना तोड़ने दें, हमें ऐसी सद्बुद्धि दें. वो कहा करते थे कि
हमें एरोगेंट नहीं होना, हमें हमेशा नीवा रहना। तो वो नीवा रह करके हम गुरु जी तक पहुंच सकते हैं और तब तक पहुंचे रह सकते हैं जब तक वो हमें परमानेंटली अपनी शरण में ना ले लें, अपना मोक्ष ना प्रदान करें। तो एनीवे संगत जी, मैं और कुछ दो चार स्वीट सत्संग आपके साथ शेयर करके, तो आज मेरे को लग रहा है कि अभी 1 घंटा करीब होने वाला है। So I'll spend some more time, little more time, and share a few more, and then we come back tomorrow with some more satsang and some more uh, exhibition of Guruji's presence everywhere. So एक अब जर्नी शुरू हो गई, तो एक दिन मुझे बड़ी खुशी होती है ये बात याद कर करके भी, और बड़ा करके मैं बैठा था, गुरुजी, मन करता था गुरुजी के चरण की सेवा मिले, चरण दबाएं। उस दिन मेरा बर्थडे था, तो मैं गुरुजी के पास जाके अरदास की, मैं कहा गुरुजी थोड़ी देर चरण, तो उन्होंने थोड़ी देर दबाने के लिए दिए, फिर कहते चल रहे हैं। तो मैं कहा गुरुजी थोड़ी और सेवा दो, आज मेरा बर्थडे है। तो उन्होंने कहा अच्छा चल कोई नहीं, चलो बर्थडे मंदिर चलांगे उत्थे। तो आई वाज हैप्पी। तो एट द एंड ऑफ इट फ्यू संगत वी वेंट टू बड़े मंदिर, लेके गए गुरुजी हमें। तो थोड़ी देर वहां बैठे, जैसे ही वो संगत को ऐसे नहीं वो भेज देते, वो जैसा भी समय हो, चाय प्रसाद या लंगर, वो कुछ वहां वो चाय प्रसाद बनाने के लिए बोला। हम बैठे हुए थे वहां, वो जो मंदिर का जो मेन हॉल है उसके बाहर, जो उसमें गुरुजी विराजमान थे। हम थोड़ी देर बैठे, तो गुरुजी उठे और मंदिर के गेट तक गए, और वहां से मेरे को कहते हैं अब गोपाल तेरा बर्थडे? मैं कहा हाँ जी। गुरुजी टुक ऑफ हिज चोला, जो पहना हुआ था उन्होंने, वो उतारा और ऐसे मेरी तरफ, मैं तो दंग रह गया, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। गुरुजी का वो जो दात मिली, I normally don't share, I don't know why, what happened, कि मुझे लगा कि आज मैं संगत के साथ अपनी ये खुशी शेयर करूं। तो गुरुजी से मुझे वो गिफ्ट मिला उस दिन बर्थडे का, जिसके आभार आज तक है हमें। तो गुरुजी हमारी छोटी बड़ी खुशियों का, हमारे छोटी बड़ी इच्छाओं का कितना ख्याल रखते थे। एक और सत्संग में आपके साथ शेयर करता हूँ। हम जाने लगे, हम देखते थे कि संगत प्रसाद लाते हैं वहाँ, जो संगत में बांटा जाता है। तो हमारी भी इच्छा हुई, हमने गुरुजी से, तो खैर हिम्मत नहीं थी बात करने की, तो हमने वो गुरुजी के सेवादार हैं विद्य अंकल, उनसे बात की, भाई कोई जिम्मेवारी हमारी भी लगाओ प्रसाद की, हम भी लेके आए। तो उनका कहना ये था कि गुरुजी को कड़ा प्रसाद बहुत पसंद है, अगर आप वो लाओ तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, तो उन्होंने वो ये वाज द मेजरमेंट कि भाई इतनी संगत आती है, करीब व्हाटएवर 100 और तो हमने सोचा कि नहीं, वो बाहर से नहीं बनाएंगे, खुद ही घर में बना के। और सो वन डे वी वर इन द किचन, और संडे को हमने वो अपने ऊपर जिम्मेवारी ली, और संडे को we would start at about 3, and in about 3 to 4 hours we would finish that and then go up to Empire State Satsang. तो उस दिन हम जब प्रसाद बना रहे थे, तो अरदास की गुरुजी से, गुरुजी आज ऐसा प्रसाद बनाओ कि संगत खुश हो जाए और प्रसाद खा के बड़ा करे। गुरुजी प्रसाद बांट रहे थे, और उस दिन ऐसा बहुत कम होता है। हमने देखा कि गुरुजी ने वो थोड़ा सा भोग लगाया उस प्रसाद का, तो बड़ा अच्छा लगा, थोड़ा और बांटा, फिर थोड़ा भोग लगाया। सो देन ही कॉल्ड वन ऑफ द सेवादार, आई डोंट नो विपी अंकल या बाबा किसको, और पूछा कि प्रसाद कौन लाया है। तो बताया। तो मैं जब मेरी नंबर आया प्रसाद देने का, और मैं माथा टेक रहा था, तो गुरुजी कहते हैं प्रसाद तय बनाया, बड़ा बड़ा बढ़िया प्रसाद बनाया। तो आप देखिए, मतलब एक छोटी सी
एक खुशी हमारी, गुरुजी का प्रसाद है, वो अच्छा तो बनना ही बनना है, लेकिन एक हमने पूरी एक जाहिर की इच्छा कि मतलब संगत पसंद करे उस प्रसाद को, जब छके तो गुरुजी ने भी छका और मेरा दिल, मतलब हम सबका दिल खुश कर दिया बाय सेइंग कि बहुत बढ़िया प्रसाद बना है। तो ये मैं एक दो सत्संग आपके साथ मैंने कहा शेयर करूं संगत के साथ। सो आई डोंट नो सेवादार अंकल कितना समय आज और लगा सकते हैं, अदरवाइज वी हैव टू इन एनी केस कम बैक टू यू टुमारो, देयर आर plenty to share with if गुरुजी परमिट्स। तो आप बताएं कैसे। अंकल संगत तो जुड़ी हुई है और सारे ध्यान हो रहे हैं। एनीवेज कल हमारी जर्नी ऑलरेडी प्लान्ड है अंकल, आप गुरुजी की ब्लेसिंग से और आपकी जो गुरुजी की आगे हुई है उससे कल भी सेम समय पे संगत ने ज्वाइन करना है, इंडिया टाइम 8 बजे और 8:30 बजे अंकल आपका सत्संग स्टार्ट होना है। लेकिन ओके, आप जैसे आज गुरुजी आपको आज्ञा दे रहे हैं, आप प्लीज चलिए मैं एक लास्ट सत्संग और शेयर करता हूँ और उसके बाद फिर आज के लिए विदा लेंगे। रेस्ट विल कम बैक टुमारो। जी अंकल। ओके, तो एक मैं और जैसे मैंने बताया कि गुरुजी कभी कभी कोई सेवा के लिए कहीं ना कहीं से कोई कारण बनता था। तो एक सेवा की जर्नी मैं बताता हूँ, छोटी सी है। इसमें पीछे जो बात है वो ये कि गुरुजी सेवा तो हमारी लगाते हैं लेकिन कार्य वो पूरे सिद्ध करके रखते हैं। बड़े मंदिर में फंक्शन था, आई थिंक गुरु पूर्णिमा का फंक्शन था। तो जैसा जो लोग गुरुजी के फंक्शंस में गए हैं और जानते हैं, तो में काफी संगत जो है वो एक पर्टिकुलर समय तक, निर्धारित समय तक रहती है और फिर उसके बाद गुरुजी विदा कर देते हैं। एंड a few hundreds would still stay back and वो उनके साथ वो गुरुजी सबका मनोरंजन कराते थे। कभी रिंकू अंकल का डांस हो गया, कभी कुछ हो गया और कभी कोई गाना बजाना हो गया। तो इस तरह से चल रहा था। तो उस वक्त मेरे ख्याल से 2:30-3 बजे होंगे, तो गुरुजी का आदेश हुआ कि संगत को चाय प्रसाद दिया जाए। और सिंगला अंकल, मतलब मैं वहाँ मेन गेट पे खड़ा था तो कुछ सेवा में, तो सिंगला अंकल आए दौड़े दौड़े के ऐसा करो आप जाके फटाफट कहीं से दूध का इंतजाम करो। हलवाई तो चला गया, वो उसने तो अपना वाइंड अप कर लिया, जो उसने लंगर वगैरह बना रहा था सब। मैंने कहा अच्छा भाई। अब दिस वाज 2002-3, उस वक्त जो आप लोग जो गए हुए हैं बड़े मंदिर, वो जानते होंगे कि छतरपुर मंदिर से लेकर के वहां तक का स्ट्रेच जो था, इट वाज क्वाइट लोनली। उस वक्त ज्यादा देयर वर 2 or 3 विलेजेस इन बिटवीन, और वहां कोई बसावट नहीं थी और ज्यादा शॉप्स भी नहीं थी। तो एनीवे आई पिक्ड अप माय व्हीकल एंड केम आउट। मुझे लग रहा था कि वो फतेहपुर बेरी जो एक सेंटर पॉइंट है वहां शायद कुछ मिल जाएगा मुझे, तो वो नहीं मिला। देन आई मूव फॉरवर्ड, फिर और देख के चलो, एंड आई फेल्ट कि अब तो बड़ा मुश्किल है, तो जाके रिग्रेट कर देते हैं। बट समथिंग वाज पुशिंग मी टू स्टिल मूव फॉरवर्ड। तो मैं और आगे बढ़ता रहा, स्लोली ड्राइविंग माय कार। तो मैं एक जगह छतरपुर मंदिर से थोड़ा पहले एक जगह ऐसी मुझे दूर से दिखा कि कोई देयर इज अ व्हीकल स्टैंडिंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ माय ड्राइव। तो मैं देखा कि शायद वहां कुछ मुझे मिले। तो मैं जब वो करीब पहुंचा तो आई वाज थ्रिल्ड टू सी अ मिल्क वैन, जो गाड़ियां होती हैं मिल्क दूध वाली, मदर डेयरी की या कुछ देखिए। और संगत जी, जस्ट आई वांट टू शेयर कि आई एम गेटिंग गुरुजी फ्रेग्रेंस हियर। सो थैंक यू गुरुजी, आपके पास भी पहुंचे और सबके पास। सो एनीवे, सो मैं जब वो मिल्क वैन थी तो मैं आगे से यू टर्न लेकर के आई केम टू क्लोज टू दैट मिल्क वैन। उसमें देखा लोग हलचल कर रहे हैं, दे आर रिमूविंग क्रेट्स फ्रॉम इनसाइड एंड कीपिंग इट आउटसाइड। तो मैंने उससे कहा कि भाई कुछ दूध हमें चाहिए, आप दे देंगे? तो उन्होंने कहा आप 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, मैं अभी देता हूँ। तो ये दे वर अनलोडिंग, सो ही सेड अच्छा ठीक है। सो I asked for whatever and he gave it to me. So then I asked him कि मैं कभी ऐसे और जरूरत पड़ेगा। So then I asked him कि आप क्या रोज 3 बजे यहाँ दूध के लिए आते हो?
He says नहीं जी हम 3 बजे नहीं आते हैं, 4 बजे आते हैं। तो मैंने कहा आज कैसे? कहने लगा आज मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने जब वो मिल्क वैन लोड करी तो जहां से वो लोड करते थे, तो he says he went off to sleep for a while, और जैसे ही उसकी आंख खुली उसको ऐसा लगा कि वो बहुत टाइम हो गया, ये तो 4 बजने वाले हैं और मैं मतलब आई शुड मूव। तो ही रश्ड एंड रीच देयर एट 3 o'clock। इसे ऐसा नहीं तो कहता मैं नॉर्मली तो 4 बजे ही यहाँ पहुंचते हैं क्योंकि उससे पहले तो खुलते नहीं। सो जस्ट सी, and I'm still getting that whiff of Guruji's fragrance. So thank you Guruji, thank you for your blessings. So I think that could be a hint that okay, Sangat is getting late, so we should close today's satsang, and tomorrow we'll come back with more satsang. As I said कि हमको मुझे कुछ अलग से कहने की जरूरत नहीं है संगत को या किसी को। गुरुजी के जो सत्संग हैं उन्हीं के माध्यम से जो वो जैसे वो कल्याण करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, संगत कलेक्टिव लेवल पे, वो सब अगर आप सुनेंगे, आप उनका मनन करेंगे तो उसी में आप सबका कल्याण निश्चित है। तो थैंक यू वेरी मच संगत जी, एंड जय गुरु जी टू ऑल।